दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री ईमानदारी एवं सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। वहीं पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि यदि आज गांधी जी जीवित होते तो क्या जिस तरीके से सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का कार्य किया जा रहा है, जिस तरीके से विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से नफरत घोलने का कार्य किया जा रहा है, आज गांधी जी की आत्मा रो रही है। साथियों, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी को केवल स्वच्छता तक ही सीमित कर दिए हैं कि स्वच्छता अभियान चला दिए, मानो गांधी जी पर एहसान कर दिए या देशवासियों पर एहसान कर दिए। वहीं पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंधभक्तों के बीच में सभाओं में दोनों हाथ पसार के कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। और मुझे याद है 2014 का लोकसभा चुनाव, जब देश के प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाई देश में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये जोरों शोरों पे चिल्ला चिल्ला कर छाती पीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं ओबीसी हूँ। वो एक अलग विषय है कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में जो घाची समुदाय था उसको ओबीसी में शामिल किया गया, वह एक अलग विमर्श है। लेकिन जो प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा बताते हैं और ये माना जाता है कि देश में पिछड़ों की संख्या 60% है और पिछड़ों का वोट लेकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है और ये सवाल लाजमी भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को क्या दिया, ओबीसी की प्रतिनिधित्व क्या है। और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी कर रहे हैं। चूँकि आज गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर, और पिछले साल जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की और उन्होंने ये कहा कि ये गांधी जी के सिद्धांतों और उनके सपनों पे चलने का एक प्रयास है। जिस तरीके से वर्तमान परिदृश्य में मॉब लिंचिंग की जा रही है, किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, देश में सांप्रदायिकता और नफरत घोलने का कार्य किया जा रहा है। हम सबको जैसा कि ज्ञात है कि गांधी जी के 2 सिद्धांत मूल रूप से प्रचलित हैं या प्रमुख रूप से मान लिया जाए, सत्य और अहिंसा। साथ ही साथ यदि गांधी जी को मैं पढ़ता हूँ और ये समझ पाता हूँ कि गांधी जी लगातार 3 आंदोलन को चला रहे थे। अंग्रेज़ों को भगाने का आंदोलन तो चला ही रहे थे, साथ ही साथ वह अस्पृश्यता के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे थे, साथ ही साथ वह सांप्रदायिकता के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पिछले वर्षों 9-10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश और समाज में बांटो और राज करो की नीति से नफरत और सांप्रदायिकता घोलने का कार्य की है, आज गांधी जी की जयंती की स्मृतियों पर इस विषय पर विमर्श करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से वर्तमान परिदृश्य में राहुल गांधी जी के सिद्धांतों और गांधी जी के सपनों पर चलने का देशवासियों को आश्वासन दे रहे हैं, और पिछले वर्ष उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करके एक नया मैसेज, एक नया संदेश देने का कार्य किया। वहीं पर जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ 2014 में, मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंधभक्तों के बीच में बड़ी बड़ी सभाओं में दोनों हाथ पसार कर कहते थे कि मैं ओबीसी हूं और छाती पीट कर कहते थे मैं पिछड़े का बेटा हूं। हालांकि गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किए, यह एक अलग विषय है, यह एक अलग विमर्श का विषय है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, बैकवर्ड हूं, पिछड़ा समाज से हूं, वो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बैकवर्ड को या ओबीसी को क्या दिया, ये सवाल लाजमी है। और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ये देश के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं और सदन में कर रहे हैं और बाहर भी सभाओं में भी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले दिनों, बीते दिनों
देश को एक नया संसद मिल गया और नई संसद में एक स्पेशल सेशन अरेंज किया गया। वो स्पेशल सेशन ये था कि देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण अधिनियम, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया था, उस बिल को उन्होंने टेबल किया। वो बिल प्रस्तुत किया और उस चर्चा का विषय, वो चर्चा चली सदन में, और सदन में चर्चा के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी से केवल यही सवाल किया, या भारत सरकार से यही सवाल किया राहुल गांधी ने, कि देश में केवल एक संस्था में, जो देश को प्रमुख रूप से कह सकते हैं केंद्र होता है, जो देश को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज, ये माना जाता है कि यही देश के नीति निर्धारण और देश को चलाते हैं, उसमें 90 अफसर हैं और 90 अफसरों में केवल 3 ओबीसी के क्यों? क्या देश में ओबीसी की संख्या 3% है? यदि नहीं तो ओबीसी को 3% भागीदारी या प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया? यदि ओबीसी को, या क्या 60% ओबीसी कहा जाने वाला केवल 3% लोग काबिल हैं जो देश के नीति निर्धारण में या जो सेक्रेटरी हैं या कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं उसमें रखा गया? दूसरा, राहुल गांधी ने सवाल ये किया कि जो देश का बजट है, जो बजट अरेंज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसमें केवल 5% ओबीसी को रखा गया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या देश में ओबीसी की संख्या 5% है? यदि नहीं तो ओबीसी को संख्यानुपात में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया? और ये बिल में महिला आरक्षण विधेयक जो लाया गया, उसमें ओबीसी SC ST के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और मैं पिछले वीडियो में इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं कि जो अनरिजर्व या ओपन होता है, उसमें किसकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है? वो महिलाएं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो, स्वाभाविक है उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। अब दूसरा, भगवतिया देवी और फूलन देवी देश की सदन में चुनकर पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी? घास काटने वाली महिला और ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला देश की सदन में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ये एक अलग विमर्श का विषय है, उस पर विस्तार से हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से जो सवाल राहुल गांधी जी ने किया है, जो दांव, इसको दांव कहना बहुत उचित नहीं है, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, यही यथार्थ है जो राहुल गांधी ने कहा है। क्योंकि उस अधिनियम में ये कहा गया है कि ये महिला आरक्षण विधेयक अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। हालांकि राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होकर एक रूप से ये कानून बन चुका है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट तब किया जाएगा जब देश में जनगणना हो जाएगी और परिसीमन हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि आप महिला आरक्षण अभी लागू कर दीजिए, परिसीमन और जनगणना का इंतजार ना करिए। लेकिन जो जनगणना होने जा रही है उसमें जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे पिछड़ों की संख्या, ओबीसी की संख्या कितनी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उनको प्रतिनिधित्व संख्या अनुपात में दिया जाए। पिछड़ी जाति के महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जो नया अध्यादेश या कानून बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि आगामी 2024 लोकसभा का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसका जवाब है कि नहीं है? स्वाभाविक है उनके पास ये जवाब उनका नहीं है राहुल गांधी के सवालों का, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी एक महानायक के रूप में उभरे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की पूरी IT सेल और देश की गोदी और चाटुकार मीडिया पप्पू साबित करने में लगी थी, वही राहुल गांधी एक महानायक के रूप में बनकर महानायक के रूप में उभरे हैं। अब बीजेपी को जवाब ये देना है कि हम पिछड़ों का वोट तो ले लिए, और प्रधानमंत्री मोदी छाती पीट कर कहे कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, लेकिन आपने पिछड़ों को दिया क्या? ये सवाल राहुल गांधी ने किया है और इसका जवाब अपेक्षित किया जाता है। और राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि यही एक मुद्दा होगा, सामाजिक न्याय का मुद्दा होगा, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा होगा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में।
इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।